अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इनकी आमद के पहले और इनकी आमद के बाद की ज़िंदगी पर। इनकी आमद के पहले की ज़िंदगी को अय्याम जहलत कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब जाहिलियत और अंधेरे में डूबा हुआ था। तकरीबन ये बात आज से 1400 बरस पहले की बात है। 6ठी-7वीं सदी में समाज में कोई कानून कायदा नहीं था। हर वक्त जंग, मूर्ति पूजा और जुल्म का बोलबाला था। अगर अरब को सियासत के लिहाज से देखा जाए तो अरब में ना कोई सरकार थी, ना कोई गवर्नमेंट थी, सिर्फ कबीले थे, जैसा कि बनु तमाम, बनु उमैया, बनु हाशिम, ये सारे कुरैश के कबीले थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इनमें कोई एकता और यूनिटी नहीं थी और ना ही इनमें कोई कायदा और कानून था। समाज में आदमियों को हैसियत हासिल थी, औरतों की कोई भी हैसियत नहीं थी। मोस्ट ऑफ दी लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता। शादी में कोई हद नहीं थी, जैसा अभी 4 शादियों का रिवाज है, ना जाने कितनी ही शादियां वहां पर आदमी करते रहते थे। और मरने वालों की बीबियां विरासत में बेटों को मिल जाती थी अपनी माँ को छोड़कर। यानी एक से ज्यादा शादियों का रिवाज था, तो जिससे वो बच्चा पैदा हो रहता था उसे वो बेटा छोड़कर सारी ही जो अपनी सौतेली माँ है वो विरासत में मिल जाती थी। दूसरी तरफ दुनिया में भी सती की रस्म थी, विच हंटिंग था। यूरोप में तो विच हंटिंग के नाम पे औरतों को यूं ही मार दिया जाता था। अरब में शराब और जुआ आम था। गुलाम को रखने का रिवाज था। गुलामों को जानवर की तरह खरीदो फरोख्त होती थी। बाकायदा जानवर गुलामों के लिए बाजार लगता था जिसमें खरीदो फरोख्त होते रहती थी। उस वक्त अरब मैशत के एतबार से मक्का कैपिटल था, लेकिन वहां पर गुर्बत, बेवा और यतीमों की कोई भी सुनवाई नहीं थी। अगर अरब जिंदगी को देखे तो ज्यादातर लोग खाना बदोश थे, रेगिस्तान में घूमते रहते, जंग करते रहते, लेकिन इनमें कुछ अच्छी बातें भी थी। ये मेहमान नवाजी में अव्वल नंबर पर थे और शायरी और नज़म निगारी को हैसियत हासिल थी, बहुत बहादुर भी थे। ऐसे अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत भेजी, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सबको बदल दिया। कौमी एकजुटती, इंसाफ, औरतों के हक और गुलामों की आजादी। फिर जहालत से निकलकर नूर की तरफ ये लोग आना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इंसाफ और दीन की तालीम दी, कुरान शरीफ बताया। और इसी तरह जो अय्याम जहालत में अरब गुजर रहा था वो एक जबरदस्त समाज बनकर उभरा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप चाहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनकी बरकतें, उनकी जिंदगी, उनके आबा व अजदाद, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। और ये हमारे दीन का हिस्सा भी है कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी के बारे में जाने। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।